आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश महासचिव कुंवर गौरव देव चौहान के आह्वान पर जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा के नेतृत्व में रामघाट रोड स्थित एसएमपी इंटर कॉलेज से सेंटर पॉइंट तक देश की बेटी मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एवं दरिंदों को फांसी की मांग करते हुए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश महासचिव कुंवर गौरव देव चौहान ने कहा कि देश की बेटी के साथ जो दरिंदों ने किया है वह देश को झकझोर देने वाला है। वहीं भाजपा के सांसद विधायक उस बेटी के घर तक नहीं गए, जिससे कि साफ पता चलता है कि देश में जो जंगल राज व्याप्त हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं के इशारों पर किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकाला है, आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारी बहन मनीषा को न्याय मिले, उसके हत्यारों को सज़ा मिले। उनके ऊपर जो आज प्रशासन द्वारा आरोप भी दुष्कर्म के नहीं लगाए जा रहे वो लगने चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रही है और हम बाध्य हैं अब धरना प्रदर्शन करने को, अगर हमारी प्रशासन और योगी सरकार नहीं सुनती है। योगी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है और बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुर्सी शायद संभाल ही लेगा और आपसे ज़्यादा अच्छी सत्ता चलाए। मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करते हैं प्रदेश पर। भ्रष्टाचार मुक्त तो ना कभी था उत्तर प्रदेश अभी तक और ना अभी है। जो वो दावा करते हैं वही वो हकीकत में झूठ बोलते हैं। उसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्मों की घटना बढ़ती जा रही है, अपहरण की घटना बढ़ती जा रही है। इसका कोई तोड़ नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं। साहब ये जुलूस निकाला है, किस चीज़ में निकाला है? आज हमने जो कैंडल मार्च का आयोजन अलीगढ़ में किया है, अलीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से प्रदेश की जो सरकार है वो क्रूरता पे उतारू है कि हमारी बेटी को रात में 2:30 बजे उन्होंने अंतिम संस्कार के नाम पर जो है छल किया, जिसमें परिवारजनों को भी नहीं शामिल होने दिया और परिवारजनों को आखिरी समय पर उसकी शक्ल देखनी नसीब नहीं हुई। और मैंने यहाँ तक सुना है कि पेट्रोल डालकर उस बेटी के शव को जलाया गया। यह प्रदेश की सरकार क्रूरता की सारी हदों को तोड़ चुकी है। आज हम शर्मिंदा हैं कि जो हमारी बहन है उसके कातिल जिंदा हैं। आज की डेट में प्रदेश की सरकार द्वारा जो बेटी के परिवारजनों के साथ सुलूक किया जा रहा है, ना तो कोई सांसद पहुंचा आज तक उस घर में 14 तारीख के बाद से अब तक, ना कोई विधायक पहुंचा। ये साफ है कि प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो विधायक और सांसद हैं वो इन घिनौने कृत्यों को जो आगे बढ़ाने में जो है खुद शरीक है। आज हमें दुख होता है कि हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है, उसके साथ यदि ऐसा कृत्य किया जा रहा है। आज हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उन फांसियों को, उन दरिंदों को 12 दिन के अंदर फांसी हो जानी चाहिए। यदि 12 दिन के अंदर फांसी नहीं होती तो सभी संगठन उतरकर एक साथ मिलजुल कर सड़कों पर उतरेंगे और इस प्रदेश और केंद्र की सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल देंगे और हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यशैली कैसी? पुलिस की जो कार्यशैली है वो बहुत ही जो है एक क्वेश्चन मार्केबल है, क्योंकि कभी पुलिस यूँ कहती है कि बलात्कार हुआ है, कभी यूँ कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ है। आखिर पुलिस किसके दबाव में? प्रदेश की कौन सा ऐसा मंत्री है, ऐसा कौन सा देश का मंत्री है जो कि एक बच्ची के ऊपर यदि ऐसा जुल्म कोई ढा रहा है उसको जो है जेल में डालने के लिए ये लोग जो है घबरा रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखवाने के लिए घबरा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं प्रदेश की सरकार को कि यदि आप देश चलाने में असमर्थ हैं तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए, वरना जब सड़कों पर 12 दिन बाद हम लोग उतरेंगे तो आपको खुद ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आपको सरकार हम नहीं चलाने देंगे। गौरांग जी, मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, क्या कहेंगे? ये नारा जो उन्होंने दिया था वो नारा नहीं था, ये संकेत था कि अपनी बेटी पढ़ा लीजिए खुद और खुद ही बचा लीजिए। क्योंकि देश के जो हमारे विधायक और सांसद हैं, चाहे वो आपके वो हो कुलदीप सेंगर हो, चाहे और हो, बहुत से ऐसे विधायक सांसद हैं जिन पे ऐसे आरोप लगे हैं संगीन और वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो ऐश के मौज की जिंदगी काट रहे हैं। तो प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार है, देश की जो मोदी सरकार है, उनको साफ संकेत करने देना चाहता हूं कि अपनी सत्ता से खुद इस्तीफा दे दीजिए, वरना 12 दिन बाद यदि उनको फांसी के तख्त पर नहीं चढ़ाया गया तो आपको हम लोग उससे कुर्सियों से उतार देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों व पत्रकार बंधुओं का श्रमिक मजदूर बैंड बाजा बग्गी साउंड सिस्टम वालों ने आक्रोश यात्रा, जो कि बाक्यू भानु के जिला महासचिव जितेंद्र शर्मा ने 25 सितंबर को निकालकर कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसान भाइयों व श्रमिकों के साथ मांग पत्र सौंपा था। वहीं उन मांगों में से एक मांग पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी कर दिया है। इसलिए आज श्रमिक मजदूर भाइयों ने सम्मान के कार्यक्रम आयोजित कर
भाकियू भानु के राष्ट्र महासचिव ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान के गले में माला पहनाकर साफी बांधकर सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया। मेरा नाम है ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमने अभी 25 तारीख को एक अलीगढ़ में आक्रोश यात्रा निकाली थी, जिसमें हमने 8 सूत्रीय कार्यक्रम की मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री ने हमारी मांग मान ली है, जो हमारे बैंड बाजे बग्घी वाले भाइयों के समर्थन में रखी थी। उस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया है। उसके उपलक्ष्य में मेरे बैंड बाजे साथियों ने मुझे आमंत्रित किया है और मंच पे स्वागत समारोह किया है। लेकिन स्वागत से पहले मैं बता दूं, हमारी डगर कांटों भरी है। हम एक स्वागत से कोई संतुष्टि नहीं है। हम अपनी निरंतर 7 मांगों को लेके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रार्थना करते हैं कि जो जायज़ मांग है, जो पब्लिक हित की मांग है, उन मांगों को भी स्वीकार करने में क्यों हिचकिचाती है। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आंदोलन रखा है, चक्का जाम, और इसको लेकर के किस तरह का संदेश देना चाहूँगी समाज में संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार से लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अहिंसात्मक तरीके से बाध्य करेंगे सरकार को। और कल से बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है कि हम कल चक्का जाम करेंगे। लेकिन अलीगढ़ और हाथरस, अलीगढ़ मंडल में एक बिटिया का जो गैंगरेप हुआ है या नहीं हुआ, वो जांच का विषय है, लेकिन वो बिटिया ख़त्म हो गई है। उसके कारण अलीगढ़ और हाथरस पूरे अलीगढ़ मंडल में तनाव है। इसलिए हम चक्का जाम करके एक अहिंसात्मक एक मौन आंदोलन करेंगे राजा महेंद्र प्रताप पार्क में, और कल उसके बाद में एक समिति बनाएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए अगली तारीख घोषित करेंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस की दलित बेटी मनीषा के साथ दबंगों द्वारा सामूहिक बलात्कार कर उसकी जुबान काटकर गर्दन तोड़ दी गई। जहां रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए जाने के विरोध में अलीगढ़ मंडल ने नगर निगम सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव आनंद शास्त्री, नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये हमारी जो मनीषा बेटी थी, जो हाथरस के फूलवाड़ी गाँव के रहने वाली थी, उस बेटी को लोगों ने उसके साथ सामूहिक रेप कर उसकी जबान काट ली, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो उसके विरोध में यहाँ पर हमने अभी धरना दिया है और आगे भी हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह मांगना चाहते हैं? हमने मांग रखी है, इसमें आज राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, इसमें 1 करोड़ रुपया पीड़ित परिवार को और पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास और उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ने जो काम किया है वो बहुत गंदा काम किया है। कल जो रात को मिट्टी लगाई है मनीषा की, उसमें उनके परिवार को देखने नहीं दिया, उनके परिवार को आखिरी समय दर्शन नहीं करने दिए। और हिंदू रीति रिवाज में तो ये कहते हैं कि 12 बजे के बाद किसी भी मौत को दफनाया नहीं जाता या जलाया नहीं जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन प्रशासन ने वहाँ 3 बजे रात के 2:30 बजे उस बेटी को हमारी को इस तरीके से तेल डालते हुए दिखाया गया है साहब, उसमें तेल डालकर उसने आग लगा दी। ये मान लो आप, प्रशासन ने पहले तो दरिंदों ने उसे मारा, फिर प्रशासन ने मार दिया। 2 बार मरी वो बेटी हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शास्त्री, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का उपाध्यक्ष। मेरा नाम पुष्पेंद्र जौहरी है, मैं समता सेना दल से जिला प्रधान महासचिव हूँ। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हाथरस जनपद के चंदवा थाने के गांव बुलगड़ी में, जो हमारी बहन मनीषा को निर्मम तरीके से सामूहिक रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। जिस तरह से प्रशासन ने कल सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी, सारी हदें पार कर दी, जिस तरह से सरदार भगत सिंह जी को धोखे से फांसी दी गई, उसी तरह से हमारी बहन को कल रात धोखे से जला दिया गया। परिवार को उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। जिस तरह से चोर ढाई गिरोह की अर्थियों को लगा दिया जाता है, वैसे ही हमारी बहन की अर्थी को इस प्रशासन ने हमारे साथ जो छल किया है, उसके लिए हम इस प्रशासन की निंदा करते हैं और साथ ही प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी बहन को शहीद का दर्जा दिया जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए
और उस गांव में हमारे भाइयों के जान माल की सुरक्षा के लिए पीएससी की एक प्लाटून तैनात की जाए और साथ ही पीड़ित परिवार को हाथरस जनपद के शहर में एक सरकारी आवास दिया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द अविलंब फांसी की सजा दी जाए। अगर किसी भी राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन दोषियों में से एक को भी छोड़ा गया तो दलित समाज इस सरकार की, इस शासन की ईंट से ईंट बजा देगा। जो लोग उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए खुली चेतावनी है हमारी, आमने सामने की टक्कर ले लें। चंद लोग थानों में घुस करके उनके समर्थन में कह रहे हैं कि इन्होंने रेप नहीं किया, आमने सामने आइए, फिर हम दिखाएंगे आपको कि हम क्या हैं। हमारे समाज पर अगर अत्याचार और जुल्म ज्यादती नहीं रुकी तो हम इस देश का ईंट से ईंट हिला देंगे। जिस तरह से हमारे शहीद उधम सिंह ने लंदन में जा करके जनरल डायर को मारा था, उसी तरह से हम जेल के अंदर घुस के इन चारों अपराधियों को गोली मार देंगे। ये हमारा खुली चेतावनी है शासन को। किस तरह मांगना चाहते हैं? हमारी मांग यही है, हमारी बहन को शहीद का दर्जा दिया जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। 10 लाख रुपए का मुआवजा हमें स्वीकार नहीं है, किसी भी हाल में 1 करोड़ से कम का मुआवजा हम नहीं चाहते। मांगे ना पूरी होती है, क्या करें? मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 अप्रैल को जो ट्रेलर हमने दिखाया था उसकी पूरी पिक्चर इस शासन को हम दिखा देंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 45 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। बता दें, कंटेनर से ओडिशा से लेकर अनूप शहर तस्करी के लिए जा रहे थे। वहीं पहले भी गांजा तस्करी के मामले में आरोपी जेल जा चुके हैं। जावा थाना क्षेत्र के CDF चौकी के पास गिरफ्तारी की गई है। देखिए, ये जावा पुलिस को सूचना प्राप्त मिला, आगे बढ़ो, आवाज़ कम आ गई। मुखबिर के सूचना के मुताबिक उस पर CDF चौकी पर हमने चेकिंग लगाया था। एक बंद कंटेनर की गाड़ी आ रही थी तो उसको रोक कर स्पॉट पर चेक किया गया। चेक करके देखा गया तो उसमें अंदर एक केबिन बना था, केबिन में कुछ सामान पदार्थ रखे गए थे। उसको चेक किया गया तो लगभग 16 वो गांजा के गांजा के वो मिले, लगभग 36 पैकेट। दो एक बोरे में 2 पैकेट हैं, 18 कट्टे मिले हैं उसमें बंद किया है। कुल 36 पैकेट हैं, जिसका कुल वजन जो है 340.98 मतलब 347 किलो का ये पूरा गांजा है। इसके संबंध में थाना जावा पर मुकदमा संख्या 492/20 NDPS के उचित धारा में पंजीकृत किया गया है। ये जो टीम ने गिरफ्तारी किया है इसमें थानाध्यक्ष जावा हैं और उनकी पुलिस टीम है। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस SP महोदय ने पुलिस टीम को इसमें कैश रिवार्ड किया है। इसकी कीमत जो पकड़े गए हैं क्रिमिनल पकड़े गए हैं उनके द्वारा बताया गया लगभग ये 45 लाख के कीमत मार्केट में। जो 2 पकड़े गए हैं, जो इसमें जो क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके से जब ये मिल बरामद हुआ है, उनसे और पूछताछ इसमें की जा रही है कि इसको करते थे, कौन इसको मंगाता था। ये पूरी विस्तृत इसमें कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसको दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने आज किया जा रहा है। उसको वहाँ से इसमें आगे फर्दर जो है विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो और भी इसमें साथ जाएंगे तो और व्यक्ति आएंगे देखना। सर, आरोपियों पे पुराने भी कुछ अपराध हैं क्या? कुछ पुराने केस किया जा रहा है, अभी फिलहाल के नहीं पता चला है, उनके बारे में और जानकारी की जाए। थैंक यू। और भी है भाई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए C न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।